हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इन दिस वीडियो सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं, कॉन्सेप्ट्स है। एक बिल ऑफ कलेक्शन एंड एक बिल्स रिसीवेबल पेबल बुक्स, इसको हम डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। करेक्ट। तो सबसे पहले आ जाते हैं बिल्स ऑफ कलेक्शन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। एक आपने देखा था कि आप बिल बैंक में भेजते हो, बिल जो है आप बैंक में भेज के डिस्काउंट करा लेते हो। उससे क्या होता है कि आपको इमीडिएट पैसे भी मिल जाते हैं बट कुछ कम पैसे मिलते, तो वहाँ पे आपका डिस्काउंटिंग चार्जेस भी कुछ लगता है। ये था आपका डिस्काउंटिंग कराना विथ बैंक। अभी दूसरा जो बिल्स ऑफ कलेक्शन है ना, इसमें क्या होता है, आप बिल अपने बैंक को दे रहे हो बट बैंक को बोलते हो कि भाई आप इसे रिटेन करो टिल मैच्योरिटी। ठीक है, जब मैच्योर होए तब आप मुझे पैसे देना। ठीक। तो अब क्या करता है, इसका मतलब डिस्काउंट कराना नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसे तो मुझे मैच्योरिटी पे मिलेंगे, आज तो कुछ नहीं मिल रहे। तो क्या होता है कि मैं सिर्फ बैंक को भेज रही हूँ, बिल इज सेंट टू द बैंक इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि मैच्योरिटी पे आप पैसा मुझे दे देना। ठीक है, तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, आप जब बिल बैंक को देते हो तो वो आपका बिल्स रिसीवेबल तो खत्म हो गया एसेट, उसके बदले आप एक दूसरा एक एसेट बनाते हो, बिल्स फॉर कलेक्शन। ठीक है, जब मैच्योरिटी आता है उस टाइम पे आपको इस बिल्स के अगेंस्ट पैसे मिलेंगे, तो बैंक अकाउंट टू बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट आप कर दोगे। और अगर इन केस आपको इस एसेट के अगेंस्ट पैसे नहीं मिलते हैं मैच्योरिटी पे, तो आप इस एसेट को तो कर दोगे क्रेडिट, और ड्रॉई के अकाउंट को जिससे आपको पैसे लेने हैं, अब जो डेटर था आपका, आप उसको कर दोगे डेबिट। इतना सही था। इसके बाद बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक्स की। ठीक है, ये क्या होता है आपको याद होगा, जैसे हमने सब्सिडियरी बुक्स बनाया था, सेल्स बुक, परचेज बुक, जर्नल बुक्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश बुक, ये सब आपको याद होगा। तो वैसे ही एक उसमें हमारा बुक होता है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक। इसमें क्या होता है ना कि आप सारे डिटेल्स डालते हो, एक बुक बनाओगे बिल्स रिसीवेबल का, जो आपको शो करेगा कि आपको किस किस पार्टी से क्या क्या बिल्स आने हैं, सारे डिटेल्स होते हैं उस पर, क्या क्या डिटेल्स हम बात करेंगे अभी। उसके बाद सिमिलरली आप एक बिल्स पेबल का एक बुक बनाते हो जिसमें सारे डिटेल्स होते हैं कि आपको किस किस पार्टी को कब कब क्या क्या पे करना है, किस किस बिल के अगेंस्ट। ठीक है, तो अब अगर मैं बिल्स रिसीवेबल की बात करूं तो इसमें जिस दिन आपको मिला उसका आप डेट लिखोगे, आपका क्या वाउचर नंबर है जो आपने बुक्स में एंट्री किया, उसका किस पार्टी ने आपको ये बिल ड्रॉ करके दिया है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो वो डिटेल आप डालोगे, आप बिल का डेट डालोगे, कब बिल आपका ड्यू हो रहा है, मैच्योर हो रहा है वो डालोगे, कहाँ पेमेंट करना है, किसको पेमेंट करना है, कितने रुपए का पेमेंट करना है, आप किस तरीके से पे करोगे, ये सारी डिटेल्स आप डालोगे। ये लेजर फोलियो आपका क्यों है, आपके लेजर बुक्स जो आप लेजर अकाउंट बनाते हो उसका एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि अच्छा पेज नंबर 4 में, लेजर बुक के पेज नंबर 4 में ये एंट्री आपको मिलेगी पैसे। ठीक है, तो आपको समझ आए कि आपका बिल्स रिसीवेबल में क्या क्या डिटेल्स होगा। सिमिलरली अगर हम बिल्स पेबल का बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले बताओगे कि आपने किस दिन एक्सेप्ट किया है। पेबल्स में तो आपको एक्सेप्ट करना होता है, राइट। तो किस दिन एक्सेप्ट किया है, किसने ये बिल ड्रॉ करके दिया, किसको पे करना है, क्या डेट था बिल का, किस दिन मैच्योर होगा, कहाँ पे आप पे करोगे, कितने रुपए का बिल है, किस तरीके से पे करोगे, यहाँ पे किस तरीके से आप रिसीव करते हो, यहाँ पे किस तरीके से आप पे करोगे। ठीक है, और ये लेजर फोलियो सिमिलरली आपका लेजर बुक्स का डिटेल है, लेजर अकाउंट्स का। ठीक है, सिर्फ इतना सही कॉन्सेप्ट है इसमें, बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल, कुछ खास है नहीं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट सब चीज़ समझ आ रहे होंगे। वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।